अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार महाकाल लोक उज्जैन नगरी में तैयार हो चुका है। महाकाल लोक के बनने के बाद यह एकमात्र ऐसा मंदिर बन गया है जहां श्रद्धालु दर्शन के साथ ही शिव से जुड़ी हर कहानी जान सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं महाकाल लोक की यह मंगलमय यात्रा। बाबा महाकाल की नगरी के महाकाल लोक में मोक्षदायिनी सप्तपुरियों की कहानी 108 खंभों में शिव का आनंद नृत्य, ज्ञान, भक्तिभाव और आसानी से देवादिदेव के दर्शन हो सके और श्रद्धालु शिव के विभिन्न रूपों से रूबरू हो सके, इसके लिए इस लोक को बनाया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए हर सुख सुविधा का बंदोबस्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण 11 अक्टूबर को करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रवेश द्वार की। यहाँ पर 8 बड़े स्तंभ पर 4 विशाल नंदी द्वार पर बैठे हैं। द्वार के बाहरी हिस्से में श्री गणेश के दर्शन, महामृत्युंजय मंत्र और विशाल महाकाल का शिवलिंग बनाया गया है। हमारी परंपरा में गणेश वंदना से ही हर शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। प्रवेश द्वार पर विशाल नंदी प्रतिमाएं आकर्षक हैं। इन्हें निहारते हुए हम महाकाल लोक में प्रवेश कर रहे हैं और 900 मीटर लंबे कॉरिडोर के पहले हिस्से में आ गए। दाहिनी ओर कमलताल, शिव स्तंभ, सप्तऋषि परिसर, पब्लिक प्लाजा, नवग्रह परिसर खूबसूरती का समा बांध रहे हैं। यही बैठक व्यवस्था है। कुछ सुस्ताते हुए कमल ताल में 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा लुभा रही है। प्रतिमाएं फव्वारे हरियाली ललायित कर रही है। महाकाल लोक का सबसे बड़ा स्तंभ 54 फीट का यह स्तंभ है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो यह स्तंभ है, इस पूरे स्तंभ में महाकाल के तांडव करती हुई प्रतिमाएं यहाँ पर दिखाई गई है। भगवान शिव की अलग अलग प्रतिमाएं इसमें विराजित है। यहाँ पर कई मुखौटे यहाँ पर इस पूरे स्तंभ में दिखाए गए हैं। जो यहाँ पूरा सप्त ऋषियों का 7 प्रतिमाओं का जो मंडल है, इन मंडल की जो सप्त ऋषियों की कहानियाँ हैं इस पूरे स्तंभ में दिखाई गई है। यहाँ पर पूरे महाकाल लोक में 108 स्तंभ है। 108 स्तंभों में से सबसे बड़ा स्तंभ 54 फीट का यह है। कॉरिडोर में शिव देवी और श्री कृष्ण से जुड़े मूर्ति शिल्प नजर आ रहे हैं। इन शिल्पों पर उनकी कथा भी अंकित है। QR कोड भी है जिन्हें मोबाइल से स्कैन कर कथा सुनी जा सकती है। इस मूर्ति शिल्प को देखकर हम कल्पना कर रहे हैं कि कैसी रही होगी शिव की बारात। परिसर में ही भगवान और बेटियों के समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल का पान करते महादेव की मूर्तियां आकर्षक दिखाई दे रही है। एक शिल्प में कैलाश पर्वत को रावण ने उठा रखा है। कैलाश पर शिव परिवार भी विराजित है। यह कथा भी शिल्प के नीचे अंकित है। सप्तऋषि परिसर और ऋषियों की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन के साथ उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी भी दी गई है। आप त्रिपुरासुर वध का यह विशाल मूर्ति शिल्प देख सकते हैं। रथ पर सवार शिव त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं। इस हिस्से में शिव, गणेश, कार्तिकेय और देवी पार्वती के अन्य मूर्ति शिल्प हैं। उनकी कथाएं अंकित है। स्पिनर गेट में प्रवेश करने पर सबसे पहले माता पार्वती अपनी गोद में गणेश जी को लिए और पास में कार्तिकेय जी खड़े दिखाई देंगे। सीधे हाथ पर नवग्रह परिसर बनाया गया है जिसमें भगवान शनि कई घोड़े वाले रथ पर सवार होकर उनके सामने शनि के ग्रहों को स्थापित किया है। अब हम आ पहुंचे हैं पिनाकी द्वार पर। पिनाकी द्वार से ही लोग प्रवेश करेंगे। यहाँ भी एक मुख्य द्वार माना गया है। इसके जस्ट सामने माता पार्वती की प्रतिमा विराजित है। उनके हाथ में कार्तिकेय और गणेश जी विराजित है। उसी के जस्ट सामने यहाँ पर त्रिपुरासुर का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी की प्रतिमा है जो रथ को चलाते हुए दिखाई जा रही है। उसके साथ ही भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करते हुए दिखाए गए हैं। उसी के सामने हम आपको गणेश जी की प्रतिमा दिखा रहे हैं। वो गणेश जी की प्रतिमा के जस्ट पीछे फूड कोर्ट बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर उसी के पास में एक 9 ग्रह मंडल बनाया गया है जिसमें 9 ग्रहों को दर्शाया गया है। उनकी अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पर दिखाई गई है। जो संस्कृत में उनकी जो कथाएं हैं वो बताई गई है।
हिंदी में उनकी कथाएं गए हैं। 9 ही ग्रह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनकी कथा का जो जानकारी है वो उनको मिल सकेगी और यहाँ के जो अलौकिक दृश्य है उनको आते से ही सबसे पहले इन दृश्यों से रूबरू होने को मिल सकेगा। पूरे कॉरिडोर में देश की सबसे लंबी म्यूरल्स वॉल है। इस दीवार पर पत्थरों पर शिव कथाएं उकेरी गई है। शिव से संबंधित विभिन्न कथानकों की जानकारी म्यूरल के नीचे दर्ज है। इस म्यूरल वॉल में शिव को शादी से मनाने से लेकर शादी और माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर ले जाने की कथाएं उकेरी गई है। इस भित्ति चित्र में से कई कथाओं से आप सभी पहली बार रूबरू होंगे। परिसर में 108 स्तंभ शिव प्रतिमा बनाई गई है। बताया जाता है कि शिव ने क्रोध में तांडव ही नहीं किया बल्कि कई बार आनंद में भी नृत्य किया। आनंद नृत्य की शिव की 108 मुद्राएं इन स्तंभों पर चारों ओर उकेरी गई है। इन स्तंभों से सुमधुर शिव स्त्रोतों की गूंज और संगीत आनंदित कर रहा है। महाकाल लोक का तीसरा हिस्सा सामने है। यही देश का पहला नाइट गार्डन है। शिव स्त्रोतों की स्वर लहरिया झिलमिल विद्युत प्रकाश के बीच घूमते हुए अद्भुत अनुभव हो रहा है। गोलाकार नाइट गार्डन के बीच शिव की विशाल ध्यानमग्न प्रतिमा है। सामने के हिस्से में नीलकंठ परिसर है। इस स्टेप गार्डन में बहता पानी शिव स्त्रोतों के स्वर हमें ठहरने को विवश कर रहे हैं। महाकाल लोक की सांझ अब नया आकर्षण है। करीब 20 एकड़ में फैले मंदिर परिसर के इस महाकाल लोक को ऐसी विद्युत सज्जा से संवारा गया है कि सांझ झुकते ही स्वर्णिम आभा से दमकने लगता है। मूर्तियां, म्यूरल्स, वॉल पर पड़ती स्वर्णिम रोशनी इन्हें स्वप्न लोक बना देती है। कमलताल और रुद्र सागर में रंग बिरंगे फव्वारे कदम रोक लेते हैं। भक्ति संगीत के स्वर आनंदित कर देते हैं। महाकाल लोक का पूरा परिसर करीब 720 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। पहले चरण में लगभग 336 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की ये खास रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।